चिड़िया माँ का घोंसला बहुत कमजोर था। वो बहुत चिंतित थी क्योंकि घोंसले में माँ चिड़िया का एक अंडा भी था। मैं आज ही सारे काम छोड़कर अपने घोंसले की मरम्मत का काम करूँगी और शाम से पहले पहले अपने घोंसले को ठीक कर लूँगी। मम्मा चिड़िया घोंसला ठीक करने के लिए घास लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद हवा का एक झोंका आता है और मम्मा चिड़िया का घोंसला टूटकर नदी में गिर जाता है और नदी के पानी के साथ घोंसला भी बह जाता है। दोपहर की धूप अंडे पर सीधी पड़ रही थी। जंगल के बाहर मैदान के करीब जाकर घोंसला किनारे के साथ लग जाता है। अंडा टूटता है और उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। उसे अभी उड़ना तो नहीं आता था, मगर वो जानता था कि चलना कैसे है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है और नदी से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ चलने लगता है। जब मम्मा चिड़िया वापस आती है तो अपना घोंसला ना देखकर परेशान हो जाती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घोंसला टूटकर गिर गया। मेरा घोंसला जरूर नदी के पानी में बह गया होगा। मम्मा चिड़िया नदी के साथ साथ उड़ने लगती है। यहाँ भी नहीं है मेरा घोंसला। शायद मेरा अंडा मेरे घोंसले में सुरक्षित हो। मैं जाऊंगी, मैं वहाँ तक जाऊंगी। यहाँ ये नदी सागर से मिलती है। मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है और दूर निकल जाती है। छोटा बच्चा जानता था कि उसे बचकर रहना है आसमान में उड़ने वाली चील से, इसलिए वो थोड़ा चल लेता और ऊपर आसमान की तरफ देख लेता। चलते चलते उसे एक कौवी नजर आती है। आप मेरी माँ हो क्या? जब मैं अंडे से निकला तो मेरे पास कोई भी ना था। मैं आपको अपनी माँ कह सकता हूँ? ना छोटे बच्चे, मेरे बच्चे तो मेरी तरह काले हैं और तुम मेरे बच्चे कैसे हो सकते हो? आप मुझे अपने घर में रख लें। मैं छोटा हूँ, मैं मर जाऊंगा। बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम एक माँ के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे तू जा और अपनी असली माँ को ढूंढ। वो बच्चा वहाँ से आगे बढ़ता है। तोता और तोती पेड़ के नीचे बैठे अमरूद खा रहे थे। आपका रंग तो काला नहीं है, क्या आप मेरी माँ हो? मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, आप मेरी माँ बन जाओ। हरियाली छोटा बच्चा है बेचारा, क्यों ना हम इसे अपने साथ अपने घर ले जाएं। मिठू जी, बच्चों की देखभाल बहुत मुश्किल है। मुझे क्या मालूम कि ये बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा। मैं ये सब नहीं कर सकती। ये बच्चा जिसका है वही इसे पाल सकती है। मगर मैं तो जब अंडे से बाहर निकला तो मेरे पास कोई भी न था। हर तरफ पानी ही पानी था। एक रास्ता था और मैं इधर आ गया। बेटा, आप थोड़ा और आगे जाओ। शायद आपकी माँ भी आपकी तरह आपको ढूंढ रही होगी। वो मिल जाएगी आपको। बच्चा फिर से आगे बढ़ता है। अब तो रात होने वाली थी। पेड़ के ऊपर बैठे हुए कबूतर को देखकर छोटा बच्चा खुश हो जाता है। आप मेरे पास आकर मेरी बात सुन सकते हैं? कबूतर छोटे बच्चे के पास आ जाता है। बताओ छोटे बच्चे, क्या बात है? मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही। क्या आप मुझे मेरी माँ से मिलवा सकते हैं? बेटा, ये काम तो बहुत मुश्किल है और अब तो रात भी होने वाली है। रात क्या होती है? जब ये रोशनी खत्म हो जाएगी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, उसे कहते हैं रात। मुझे बहुत डर लगेगा अंधेरे में। आप मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं रात में अकेला नहीं रहना चाहता। आप मुझे अपने साथ ले जाएं। थोड़ा सोचकर कबूतर उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। पति जी, नदी के पास एक चिड़िया का भी घोंसला था। हो सकता है ये बच्चा उसी चिड़िया का हो। आज की रात हम इसे अपने घर में रख लेते हैं और फिर सुबह होने पर इसकी माँ को ढूंढेंगे। ये नदी तो खत्म ही नहीं हुई। मैंने सारा दिन अपने बच्चे को ढूंढा है। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ चला गया। ना ही अंडा मिला, ना ही घोंसला। रात गुजारने के लिए माँ चिड़िया नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई चांद से बातें कर रही थी। अगर मेरा घोंसला सागर में गिर गया तो मेरा अंडा भी टूट जाएगा। मुझे उड़ना होगा, मुझे रात को ही उड़ना होगा। ये सोचकर माँ चिड़िया फिर से उड़ती है।
सुबह हो जाती है, सागर का किनारा भी आ जाता है। नदी बहती हुई सागर में गिर जाती है, मगर माँ चिड़िया की आस पूरी नहीं होती। उसे आस थी कि जब तक ये नदी खत्म नहीं होती उसका बच्चा कहीं न कहीं उसे मिल जाएगा, मगर अब तो माँ चिड़िया की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। वो सागर की तरफ देखती है, उसकी आँखों में आंसू थे और फिर खाली हाथ वापस उड़ती है। बुलबुल, ये बच्चा मुझे कल रास्ते में मिला था, इसकी माँ खो गई है। ये तो चिड़िया का बच्चा है। जब ये अंडे में था तो इसकी माँ मेरे पास दवा लेने आई थी। ये रानो चिड़िया का बेटा है। वो रानो चिड़िया जो नदी किनारे रहती है? हाँ हाँ, वही रानो चिड़िया। कबूतर छोटे बच्चे को उठाकर नदी किनारे उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां उसका घोंसला था। बेटा, अब मुझे भी काम पर जाना है। आप यहाँ बैठकर अपनी माँ का इंतजार करो। अगर आपकी माँ जिंदा हुई तो यहाँ आ जाएगी। मगर रात फिर दोबारा तो नहीं आएगी? कबूतर के पास समय नहीं था, इसलिए वो कहता है, नहीं नहीं, रात अब दोबारा नहीं आएगी। वो चला जाता है। शाम हो जाती है। छोटा बच्चा कभी पत्तों के नीचे छुप जाता तो कभी नदी के किनारे पर जाकर अपनी छोटी सी चोंच नदी के पानी से ठंडी करता। वो पानी पीता। शाम के बाद माँ चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। माँ चिड़िया तो देखते ही अपने बच्चे को पहचान लेती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। आप मेरी माँ हो? हाँ बेटा, मगर आपको कैसे मालूम हुआ? क्योंकि आपके सिवा मुझे किसी ने भी अपने सीने से नहीं लगाया। आप ही मेरी माँ हो। मैंने अपनी माँ को ढूंढ लिया। वो बच्चा इतना खुश था कि खुशी से उछल रहा था और माँ चिड़िया को भी उसकी जिंदगी की सबसे कीमती खुशी मिल गई थी। गौरी कवि बहुत नालायक कवि थी, लेकिन उसके पति कालू जी ने कुछ लेन देन करके उसे एक स्कूल में टीचर लगवा दिया था। गौरी कवि को खुद तो कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन वो छोटे पक्षियों पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। आज किसने सबक याद नहीं किया? सब छोटे पक्षी खामोश थे। छोटे मिठू, जल्दी से बताओ, घर को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मैं भूल गया। इधर आ मेरे पास, तुझे तो आज सजा मिलेगी। मैम, मम्मा ने आपके लिए मीठा फल भेजा था। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है। अच्छा, चलो जल्दी से ये फल मुझे दे दो, पहले क्यों नहीं बताया? गौरी कवि फल लेकर मज़े मज़े से खाने लगती है। हाँ बे कुकू, तुम बताओ, घर बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या होती है? मैम, लकड़ियाँ और सूखे तिनके। कुकू का जवाब तो ठीक था, लेकिन कुकू गौरी टीचर के लिए कुछ खाने को नहीं लाया था। तुम्हारी मम्मा ने मेरे लिए क्या भेजा है? कुछ भी नहीं टीचर, लेकिन मैंने अपना सबक बहुत अच्छी तरह याद किया है। चुप कर जाओ। एक जवाब गलत देते हो और दूसरा बातें करते हो। यहाँ आओ मेरे पास। गौरी कवि कुकू को पास बुलाकर दौड़ लगाती है। कुकू की बहन गुड़िया डरी हुई बैठी थी। दोनों बच्चे घर जाकर अपनी मम्मा को बताते हैं। मम्मा, मैंने जवाब ठीक दिया, लेकिन गौरी टीचर ने फिर भी मेरी पिटाई की। मैं पूछूंगी उससे। मम्मा प्लीज मम्मा, आप गौरी टीचर से कोई बात मत करना, वरना वो हमें ज़्यादा मारेगी। मम्मा प्लीज। अच्छा ठीक है, बता भी रहे हो और गौरी टीचर से पूछने से मना भी कर रहे हो। शाम के वक्त रानो चिड़िया सब्जी लेने जाती है। गौरी टीचर वहाँ आई हुई थी। कुकू भी अपनी मम्मा के साथ था। कुकू गौरी टीचर को देखकर अपनी मम्मा के पीछे छुप जाता है। गौरी टीचर, मैंने तो आलू लेने हैं, तुम क्या ले रही हो? मैं आज कद्दू लेकर जाऊंगी, आज मेरा कद्दू गोश्त खाने को दिल कर रहा है। गौरी टीचर, आप बच्चों से प्यार किया करें, ना जाने क्यों सब छोटे बच्चे आपसे इतना डरते क्यों हैं। बच्चों को टीचर का डर होना ही चाहिए। आपने कल मेरे कुकू को गलत मारा, मेरे बच्चे ने जवाब भी ठीक दिया था। मम्मा चुप कर जाए। कुकू अपनी मम्मा को दूसरी तरफ खींचता है। अरे बड़ी जुबान चलती है तेरी। अगर नहीं पढ़ाना तो अपने बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दो, मैं तो ऐसे ही पढ़ाती हूँ। और छोटे कुकू, तुम स्कूल की बातें घर जाकर बताते हो, तुम्हें तो मैं कल पूछूंगी। अब मेरे बेटे को नाजायज सजा मत देना, वरना मैं शिकायत करूंगी। कर देना शिकायत, मैं भी देखती हूँ तुम मेरी किससे शिकायत करती हो।
गौरी कवि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। रानू चिड़िया सब्जी लेकर घर चली जाती है। मम्मा, आपने गौरी टीचर से बात क्यों की? क्या क्या मम्मा ने गौरी टीचर से स्कूल वाली बात पूछ ली? हाँ, अब गौरी टीचर हमें बहुत मारेंगी। मम्मा, आपने उनसे क्यों पूछा? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। दूसरे दिन जब कुकू और गुड़िया स्कूल में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो चुप करके सर झुकाए बैठे हुए थे। गौरी टीचर क्लास में आती है। सारे छोटे पक्षी डर के मारे चुप कर जाते हैं। जग्गू मेरे बेटे, यहाँ यहाँ आगे आ जाओ। जग्गू कौवा, जो गौरी टीचर का बेटा था, आगे जाकर बैठ जाता है। मम्मा मम्मा, कुकू और गुड़िया से सवाल पूछें। इनका इलाज तो मैं अभी करती हूँ। कुकू, जल्दी से बताओ, अनार का फल खाने लायक होता है या फिर सेब का फल? मैम, दोनों फल खाने लायक होते हैं। लीमू पर कांटे होते हैं या फिर सेब के पेड़ पर? लीमू के पेड़ पर। ये तो सारे जवाब ठीक दे रहा है। अच्छा बताओ, चांद पर सबसे पहले कौन गया? नाम बताओ। चांद पर? मैम, ये तो मैंने पूरी किताब में कहीं नहीं पढ़ा। ये तो इंसानों का सवाल है। मैं ये जानता हूँ कि इंसान ही सितारों और चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, फंस के ना, अभी बताती हूँ तुम्हें। गौरी कवि कुकू को मारने लग जाती है। टीचर टीचर, मेरे भाई को छोड़ दे। अब बताना घर जाकर अपनी माँ को, और उसे ये भी कहना कि करे मेरी शिकायत। घर जाकर कुकू को बुखार हो जाता है। कुकू घोंसले में लेटा हुआ था। मम्मा, जब कुकू भाई ने सारे सवालों के जवाब ठीक दिए तो गौरी टीचर ने पूछा कि चांद पर सबसे पहले कौन गया। उसकी माँ गई होगी। मैं अभी जाती हूँ शहर वाले ऑफिस, उस गौरी की बच्ची की शिकायत कर। रानू चिड़िया शहर वाले एजुकेशन ऑफिस जाती है। सर, मेरे जंगल के स्कूल में एक टीचर है। वो खुद बहुत ज़्यादा नालायक है और छोटे पक्षियों पर अत्याचार करती है। आप अपनी शिकायत दर्ज करवा दें, बाकी की इंक्वायरी हम कर लेंगे। रानू चिड़िया गौरी जालिम टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती है। गौरी गौरी, सुना है चिड़िया आज शहर वाले जंगल गई हुई है। जो करती है कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पति जी ने पूरा 1 लाख देकर मुझे टीचर लगवाया है, ऐसे मुफ्त में टीचर नहीं बनी। शहर से टीम आती है और गौरी कवि के क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा देती है। दूसरे दिन गौरी कवि गुड़िया को उल्टा लटकाकर मारती है, और वो भी नाजायज। बताओ छोटी चिड़िया, फिर दोबारा मेरे जग्गू बेटे के पास बैठोगी? सब छोटे पक्षी डरे हुए थे। एक जग्गू बैठा छलांगे लगा रहा था। दोपहर के बाद ही बड़े दफ्तर से एक टीम गाड़ी में आती है और गौरी कवि को अरेस्ट कर लेती है। मैंने क्या किया है? छोटे पक्षियों को पढ़ाई के साथ साथ प्यार की ज़रूरत होती है, और तुम जालिम कवि छोटे पक्षियों पर जुल्म करती हो। हमारे पास तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज है। फिर गौरी कवि को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसे बिला वजह छोटे पक्षियों को मारने के अपराध में जेल भेज दिया जाता है। दूसरे ही दिन स्कूल में एक नई टीचर आ जाती है जिसका नाम लाडो चिड़िया था। छोटे बच्चों, मैं आपकी नई टीचर हूँ। आज से हम क्लास में दोस्तों की तरह रहेंगे। आप अच्छे से पढ़ना और मैं आपको हर रोज़ जोक्स भी सुनाया करूँगी। सारी क्लास बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनकी जान गौरी जालिम टीचर से छूट चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ बाप की ज़िंदगी की सभी खुशियाँ अपनी संतान से ही होती हैं। माँ सारी सारी रात जाकर अपने बच्चों को पालती है, वहीं एक बाप गर्म धूप में काम करता है। एक बात तो है, एक माँ अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर सकती है, मगर बाप भूल सकता है। वो नई खुशियों की तलाश में पुरानी खुशियों को छोटा समझ सकता है। ऐसा मैंने देखा है, शायद आपने भी। आग बरसाती हुई धूप में चिड़ियाओं का वो परिवार अपने टूटे फूटे घर पर बैठा हुआ था। कुकू की मम्मा, क्या सामान बांध लिया है? हाँ, जो चीज़ें ज़रूरी थी मैंने रख ली हैं। गुड़िया और कुकू के कुछ खिलौने
और उनकी बाकी चीजें। मम्मा, मेरी घड़ी रख ली है ना? नहीं बेटा, वो घड़ी तो घर के नीचे दब गई होगी, मुझे मिली ही नहीं। मम्मा अब चलें, धूप बढ़ रही है। फिर वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें परावास करके नए जंगल जाना था और नए जंगल में जाकर अपने लिए एक नया घर बनाना था। उड़ते उड़ते वो सब दूर निकल जाते हैं। बच्चे थक गए थे, इसलिए चिड़ियाओं का वो परिवार थोड़ी देर के लिए एक झरने पर रुकता है। यहाँ का मौसम है तो गर्म, मगर हमारे पहले वाले जंगल से थोड़ा ठीक है। मम्मा पापा, आपको हमें पालने के लिए बहुत मुश्किलें उठाना पड़ती हैं। गुड़िया बेटी, मुश्किलात तो जिंदगी का हिस्सा है। आप सब यहाँ बैठे, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। पापा चिड़िया अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेने चला जाता है। थोड़ी दूर पापा चिड़िया को एक सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। पापा चिड़िया उसके पास जाता है। मैं यहाँ नया आया हूँ। हम परावासी पक्षी हैं। यहाँ दाना कहाँ से मिलेगा, आप बताएंगी मुझे? मेरा नाम लाली है, वो सामने ही मेरा घर है। मेरे साथ चलो, मेरे पास घर में दाना है। मगर मुझे अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेकर जाना है। ये जंगल बहुत बड़ा है, वो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ ही लेंगे। आप मेरे साथ आ जाइए। पापा चिड़िया उस अजनबी चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। ये दाना जो आप खा रहे हैं, ये मैंने अभी कल ही जमा किया था। मैं अकेली रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, दाना है, चीजें हैं, मगर किसी का साथ नहीं है। आपने अभी तक शादी नहीं की? कोई आप जैसा मिला ही नहीं। ये सुनकर पापा चिड़िया लाली चिड़िया की तरफ देखता ही रह जाता है। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो, मगर सिर्फ तुम मेरे साथ आओ। लाली चिड़िया पापा चिड़िया को घर से बाहर ले जाती है। ये सारे फूल मेरे हैं और यहाँ से थोड़ी दूर एक अंगूरों की बेल भी है। सब कुछ है, खुशियाँ ही खुशियाँ। मैं संगीत बहुत अच्छा गा सकती हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुम सुनना चाहो तो। लाली चिड़िया एक ही बार में इतनी सारी बातें करती है। ये सब इतनी अचानक, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। मम्मा, मेरे पापा अभी तक आए क्यों नहीं वापस? मुझे भूख लगी है। पापा भी ना जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर बैठ ही जाते हैं। दाना दूर से मिला होगा, आपके पापा थोड़ी देर तक आ जाएंगे बच्चों। ये साथ कब तक रहेगा? जन्म जन्म तक। मेरा कोई नहीं है, तुम मिले हो तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूँगी। शायद ये नहीं मिलने वाली खुशियाँ ही मुझे यहाँ खींच कर ले आई हैं, वरना मैं तो नदी की दूसरी तरफ से जाने वाला था। कल मेला लगेगा, वो सामने, रौनक ही रौनक होगी। उन्हें बताना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो चले जाएंगे, कब तक इंतजार करेंगे वो आपका? अपने बच्चों को पीछे छोड़कर माँ चिड़िया अपने पति की खोज करते करते वहाँ तक आ जाती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चे भूख से रोए जा रहे हैं। लाली एक नज़र पापा चिड़िया की तरफ देखती है, जैसे वो पापा चिड़िया पर कोई जादू कर रही हो। रानो, तुम जा सकती हो बच्चों को लेकर। छोटी सी जिंदगी में अगर बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाएं, तो दुखों का सामना कौन करेगा? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे घर में। ये सुनकर मम्मा चिड़िया का शरीर बेजान हो जाता है। कुकू के पापा, ये आप कैसी भड़की भड़की सी बातें कर रहे हैं? बच्चे भूखे हैं, चलें जल्दी करें। मैं लाली से शादी करके यहाँ जिंदगी को भरपूर जीना चाहता हूँ, मुझे माफ करना, तुम जाओ। मासूम चिड़िया, क्यों अपना समय जाया कर रही हो? एक बार कहा ना कि जाओ यहाँ से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। आपने मेरी खुशियाँ तो छीनी ही हैं, मगर मेरे बच्चों से भी सब कुछ छीन लिया। मैं क्या बताऊँगी उन्हें जाकर? मेरी यही हैसियत थी कि बीच रास्ते के आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं कैसे सामना करूँगी अपने बच्चों का? मैं क्या बताऊँगी उन्हें? रोती हुई माँ चिड़िया वापस चली जाती है। जो हुआ उसे भूल जाओ कि तुम्हारा कोई परिवार भी था। मैं हूँ ना, मैं साथ रहूँगी तुम्हारे हमेशा हमेशा के लिए।
मम्मा चिड़िया रास्ते में जाती हुई सोच रही थी कि वो अपने बच्चों को जाकर क्या बताएगी। वो कैसे बताए कि उनके पापा एक अजनबी चिड़िया के लिए अपने बच्चों को ही छोड़कर चले गए हैं। मम्मा, पापा कहाँ हैं? गुड़िया बेटी, कुकू। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? आपके पापा आपके पापा रास्ता भूल गए हैं, वो कहीं खो गए हैं। शायद दोबारा वो अब हमें कभी ना मिलें। ये सुनकर बच्चे भी रोने लग जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा, मैं ढूंढ कर लाता हूँ अपने पापा को। मगर पापा तो बड़े हैं, बड़े भी रास्ता भूल सकते हैं क्या? हाँ बेटी, जब छोटे रास्ता भूल जाएं तो उन्हें ढूंढ लिया जाता है, मगर जब बड़े खुद से रास्ता भूल जाएं तो उन्हें वापस बुलाना बहुत मुश्किल होता है। गुड़िया बहुत बुद्धिमान थी, वो अपनी माँ की तरह बहुत अक्लमंद थी। हाँ माँ, मगर छोड़कर जाने वालों का इंतज़ार करने और धूप में झुलसने से अच्छा होता है अंधेरा होने से पहले पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ली जाए। अब चले माँ? हाँ बेटी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है, क्योंकि माँ चिड़िया की तो सारी खुशियाँ उन बच्चों से ही थीं। वो सब सागर वाले जंगल पहुँच जाते हैं। अपना सामान एक तरफ रखकर माँ चिड़िया अपना घर बनाने में ऐसे मगन हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, वो बड़ी लकड़ी देना मुझे, और कुकू आप वो सामने वाले पत्ते तोड़ कर दो मुझे। मैं लाया मम्मा। मैं घर बना लूँ, फिर अपने बच्चों को दाना ला कर दूँगी। मैं सब कर लूँगी। मैं अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने दूँगी। मैं मुकाबला करूँगी सबका। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मेरा था, मेरे बच्चे ही मेरे थे। माँ चिड़िया तेज़ी से काम कर रही थी, रोए जा रही थी और बोले जा रही थी। बच्चे हैरानी से अपनी मम्मा को देखे जा रहे थे।